क्षमा कीजिएगा माँ। आपका गरुड़ आपको दिया वचन पूरा नहीं कर पा। विमाता, और भोजन दीजिए ना। ये कैसी लीला है आपकी, इतनी अच्छी मंशा से कर्म करने के बाद भी इस निर्दोष बालक के साथ इतना बड़ा अत्याचार क्यों? जिसे मातृ पितृ भक्ति का उदाहरण बनना हो, प्रभु विष्णु का परम भक्त कहलाना हो, जिसकी नियति में आकाश का इंद्र बनना हो, भला मैं उसके पंख कैसे छीन सकता हूँ? समय आने पर मैं तुम्हें प्रशिक्षित अवश्य करूंगा पक्षीराज, ताकि तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो और तुम अपने जन्म लेने का उद्देश्य पूरा कर सको। शीघ्र ही तुमसे भेंट होगी। अब जाओ, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। यशस्वी होगा। अब मैं जाकर ये नोनी का साथ माताओं को दूंगा, ताकि वे अपना व्रत पूर्ण कर पाए और मेरे नाथ भाई शीघ्र ही स्वस्थ हो जाए। नमो नारायणाय नमः। ॐ नमो नारायणाय नमः। ॐ नमो नारायणाय नमः। गुड़ को खतरों के निकट कर देती हूँ, ताकि चींटियाँ भी उसके निकट चली जाए। ॐ नमो नारायणाय नमः। ॐ नमो नारायणाय नमः। ॐ नमो नारायणाय नमः। ॐ नमो नारायणाय नमः।
अब देख कद्रू, तेरे नारायण भी तुझे इस हत्या के पाप से बचा नहीं पाएंगे। ये तो यमदूत है। तो क्या ये मेरे भाइयों के प्राण हरने आए हैं? आलिया, क्या हुआ तुझे? तू अकेला क्यों खड़ा है? ये तेरी आंखों में आंसू। भैया मुझे लगता है हमारे भाई नहीं रहे। क्या बोल रहा है तू? भैया मुझे आभास हो रहा है कि हमारे भाई नहीं रहे। माँ जितने भी जब तब व्रत रख ले, अब बहुत देर हो चुकी है भैया। और पता है भैया, अभी मैंने उसे भी देखा। किसे देखा? उसे भैया, रक्षक भैया, भैया इतने क्षण बीत चुके हैं, हमारे भाइयों ने अपनी पलकें भी नहीं झपकाई है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे भाई? नहीं कालिया, कुछ नहीं हुआ है कालिया। मुझे विश्वास है, अभी समय है, आशा शेष है। अभी ये हमारी मां का जप तप और व्रत का परिणाम है कि यमदूत महल के इतने निकट होते हुए भी महल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। और यदि हमारी मां का व्रत सफल हुआ तो ये कभी महल में प्रवेश नहीं कर पाएगा कालिया। सत्य क्या भैया आपने? बस एक बार हमारे भाई स्वस्थ हो जाए, उस गरुड़ को ऐसा दंड दूंगा कि उसकी आत्मा कांप उठेगी। क्या हुआ? कुछ काटा भैया। लगता है किसी चींटी ने काटा है। नहीं कालिया, नहीं। यदि तूने जीव हत्या की तो इस चींटी के प्राण लेने के लिए उस यमदूत को महल में प्रवेश करने का अवसर मिल जाएगा। और एक बार ये प्रवेश कर गया तो सही कहा भैया आपने, सही कहा। पर ये एक चींटी नहीं है, तो चींटियों का समूह है। ये आ कहां से रही है? ये जा कहां रही? ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। कद्रू दीदी का जाप समाप्त होने वाला होगा, मैं देख कर आती हूँ। माता कहाँ जा रहे हैं आप? और भोजन दीजिए ना। ओम नमो नारायणाय नमः। बस किसी भी तरह से कद्रू से जीव हत्या हो जाए और उसका ये जीवित पुत्रिका का व्रत टूट जाए।
अब तुम विश्राम करो। लाओ, माला मुझे दे दो। ये तो माँ के कक्ष की ओर जा रही है। ये दोनों इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रहे हैं? सब ठीक तो है? नहीं माँ, रुको। आपके कक्ष में चींटियां हैं। झरोखे से सीधा आपकी चटाई के नीचे आई। मेरी योजना सफल होने ही वाली थी कि इन दोनों ने आकर अंतिम समय में मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। ये देखिए वहां। मेरे पुत्रों को चींटियां इतनी दूर से दिखाई दे गई, किंतु तुम्हें यहां होते हुए भी नहीं दिखाई दी। खतरू, तुम इतनी सुंदरता से माला जप रही थी, मैं बस तुम्हें देखती रह गई। समय इसके साथ है, क्योंकि इस समय से कुछ नहीं कह सकती मैं। क्रोध में कहे अपशब्दों से व्रत टूटने का भय है। विंता, चींटियों को संभालते हुए इस कक्ष को स्वच्छ कर दो। समय अपने विरुद्ध हो तो हमें अपनी भावनाएं, मन की इच्छाएं मन में ही मारनी पड़ती है। अब मैं समझी कि ये सब विंता के लिए कितना कष्टप्रद होता होगा। और एक बार मेरे पुत्र स्वस्थ हो जाए, फिर मैं दीदी का भी ऋण चुकता करूंगी और करुण का भी। बस अब गरुड़ शीघ्र ही नोनी का साग ले आए ताकि आगे के अनुष्ठान की तैयारी हो सके। महारानी, ये लीजिए नोनी का साग। तू नोनी का साग ले आया? वो भी महर्षि अगस्त्य से? इतनी शीघ्र? कैसे? हाँ करो, इतना कठिन कार्य तूने इतनी आसानी से कैसे कर लिया? मैं तो केवल माध्यम हूं। सत्य तो यह है कि मेरे साथ दोनों माओं की व्रत की शक्ति है, इसीलिए सभी कार्य समय पर हो पा रहे हैं। अब सभी बाधाएं दूर हो गई हैं मां। अब तो व्रत का भोग बन पाएगा ना मां? अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे अब क्या करना है? तो कुछ नहीं करेगा, जो करना है मैं करूंगी। कुछ ही क्षण में सूर्योदय होने को है। विंता और कद्रू को सूर्य को अर्घ देकर ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा, तब जाकर उनका व्रत पूर्ण होगा। और ब्राह्मणों को निमंत्रण देने मैं जाऊंगी ताकि वो यहाँ आकर भोजन कर सके। नहीं दीदी मां, मेरे होते हुए भला आप क्यों कष्ट करेंगे? निमंत्रण मैं दे आता हूं। अभी नोनी का साग लाते समय
निकट ही नदी के किनारे मैंने बहुत बड़े ऋषि और उनके शिष्यों को देखा था। बस बस बस, तू कहीं नहीं जाएगा। मैं जाऊंगी ब्राह्मणों को निमंत्रण देने। दीदी सही कह रही है गरुड़। तुम अर्घ और भोग की तैयारी करने के लिए अपनी माँ के साथ जाओ। चल गरुड़। माँ, अब कौन सी चाल चल रही है आप? ये सब सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर ये मूर्ख जानते नहीं कि स्वर्ग के सिंहासन पर मेरा पुत्र बलि बैठा है। चांद सूरज तो क्या, हर देवता, प्रकृति का हर तत्व मेरे पुत्र के नियंत्रण में है। बलि, मेरे पुत्र, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि सूर्य शीघ्र उठ जाए, ताकि विंता और कद्रू को अपनी व्रत की तैयारी करने का समय ना मिले। और अगर सही समय पर उसने सूर्य को आग्रह नहीं दिया तो उसका व्रत टूट जाएगा और सारा का सारा दोष आएगा उस गरुड़ पर। हमारे दो बड़े शत्रुओं में से एक शत्रु का अंत हो जाएगा और दूसरा शक्तिहीन। सोचो बलि, सोचो, असुरों का एक रक्त बूंद भी नहीं बहेगा। बलि, ये बहुत ही उत्तम अवसर है, हमें इसे चुन लेना चाहिए। क्योंकि मुझ में सामर्थ्य है, इसलिए सूर्य को विवश कर दूं। आप तो जानते हैं माँ, समय और सूर्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों की कार्य प्रणाली में तनिक सा हेर फेर भी समय और स्थान का संतुलन नष्ट कर देगा। यदि ऐसा हुआ माँ, तो वर्तमान समस्याओं से कई गुना अधिक जटिल समस्याएं हमारे समक्ष उत्पन्न हो सकती हैं। तुम बहुत सोचते हो बलि, बहुत सोचते हो, दूसरों के बारे में स्वयं से ज्यादा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हें सारे गुण केवल अपने पिता के, अपनी मां का एक भी गुण नहीं है तुम में। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता हूं, किंतु आप जो कह रही हैं वो भी उचित नहीं है। समय के चक्र में विघ्न डालने का प्रभाव न केवल विमाता विनेता और कद्रू के व्रत पर पड़ेगा, बल्कि न जाने कितने महान ऋषियों की तपस्या पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ जाएगा। और माँ, इस समय स्वयं महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ उसी स्थान में है। यदि सूर्योदय होने के समय में हुए इस फेरबदल से उन्हें क्रोध आ गया तो जो होगा देखा जाएगा बलि। पर यदि तुम यदि वो के हेर फेर में पड़ के रह गए तो कभी भी किसी भी अवसर का सदुपयोग नहीं कर पाओगे। सत्य तो यह है बलि कि जब से तुम इस सिंहासन पर बैठे हो, तुमने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिससे समस्त संसार को यह पता चले कि स्वर्ग में अब देवताओं का नहीं, असुरों का राज। बलि, यह अवसर हमारे सामने वरदान बनकर है और संसार को बता दो कि बलि कितना शक्तिशाली है। यमदूत यहाँ?
कि कहीं कोई अनहोनी का संकेत तो नहीं है। अभी तो व्रत भी संपन्न नहीं हुआ। इनका आना कहीं घायल नागों के प्राणों पर संकट तो नहीं।